प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रभु परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने ये समय और ये मौका हमारे और आपके जीवन में दिया है प्रियों कि हम एक बार फिर से उसके चरणों के करीब में आए और उसके जीवित वचनों को सुने और आशीर्वादित हों। सो प्रियों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे ताकत के विषय में बात करना चाहता हूँ जो बाइबल में हमें कई स्थानों में मिलता है, और एक ऐसी क्रिया के विषय में बात करना चाहता हूँ जो आज हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके विषय में कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। और कई स्थानों में देखा गया है कि लोग इसको बिल्कुल साधारण तरीके से लेते हैं, या हम में से कई एक विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं, प्रभु के सेवक लोग ऐसे होंगे जो इसका मतलब या इसका ताकत को कम आंकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, और इसी के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है हमारा, वो है आराधना की ताकत। आज हम देखेंगे कि हमारा आराधना करना कितना ताकतवर है, और जो हम आराधना करते हैं इसका कितना प्रभाव होता है, इसको आज हम लोग वचन के माध्यम से देखेंगे। प्रभु इस वचन पर हम लोगों को बहुत तरह से आशीर्वाद करे। सो प्रियो, आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25 वचन। और यहाँ पर लिखा है कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इसके पीछे की घटना को यदि हम और आप जानते हैं तो सही है, यदि नहीं जानते तो मैं आपको थोड़े शब्दों में बताऊं कि ये दोनों जो परमेश्वर के दास हैं, पौलुस और सिलास, ये लोग प्रभु की सेवा के कारण, परमेश्वर की बातों को लोगों को बताने के कारण, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के कारण इनको दुख दिया गया है, इनको मारा पीटा गया है, और इनको बंदी गृह में डाल दिया गया है। और वहाँ पर लिखा है, पूर्ण विवरण अगर आप जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार ये दोनों प्रभु के सेवक पौलुस और सिलास के हाथ और पांव काठ में जकड़ दिए गए हैं, और इनको बंदी गृह में डाल दिया गया है। एक अजीब परिस्थिति है, एक अजीब संकट का समय है कि ऐसे समय में जब दुख और तकलीफ इनके जीवन में है, इनको बेंतें मारी गई हैं, इनको तकलीफ दिया गया है, इनको दंड दिया गया है, लेकिन इनके जुबान से परमेश्वर के लिए प्रार्थना और परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति के गान और भजन का गान उनके जीवन से हो रहा है। देखिए, कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं प्रियो, या जब हम सुख से रहें या जब हम विपत्ति में रहें, ये कार्य जो प्रभु की आराधना का जो कार्य है, प्रभु की महिमा के गीतों को गाना, प्रभु का संदेश सुनना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाना, ये बहुत बड़ा एक ताकत है, जो ताकत ईश्वर बाप ने हमें और आपको दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद, काफी दुख और तकलीफ सहने के बावजूद भी ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। पता नहीं कौन से गीत गा रहे हैं तो मालूम नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की महिमा का बखान जरूर ये लोग कर रहे हैं। और जब ऐसा ये लोग करते हैं मेरे प्रियो, एक ताकत वहाँ पर काम करता है। और वहाँ लिखा है, जो पहला जो बात हुआ, वहाँ बहुत बड़ा एक भूंडोल हुआ, पृथ्वी की नेवें हिल गई। कई बार हम इस प्रार्थना और आराधना को, जो गीत गाना होता है, जो प्रभु की स्तुति आराधना, प्रभु को धन्य कहना होता है, इसको हम कई बार लाइटली लेते हैं, अर्थात हम इसको साधारण बात समझते हैं। लेकिन यहाँ जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तो एक अद्भुत काम हुआ, पृथ्वी की नेवें हिल गई। प्रियो, जहाँ पर हम और आप रहते हैं, जिस स्थान पे हम और आप हैं, हमारा घर जहाँ है, क्या हमारे घरों में इस प्रकार की आराधनाएं हो रही हैं? हम चर्च जब जाते हैं तो चर्च में बहुत जोर शोर के साथ में हम प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन जब हम घर में होते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, क्या हमारा आराधना का स्थान है वहाँ पर, प्रभु की स्तुति का स्थान है वहाँ पर, प्रभु को महिमा देने का और प्रभु के महिमा के गीतों को गाने का स्थान हम लोगों ने बनाया है?
अगर नहीं तो आज हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है। जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु का गुणगान गाएंगे अपने कंठों से, अपने होठों से, अपने जुबान से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य को हम लोग देख पाएंगे। सो एक पहला काम जो वहाँ पर हुआ कि भूंडोल हिल गया। अब भूंडोल हुआ, पृथ्वी की नेवें हिल गई। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, लिखा है कि सब द्वार जो हैं खुल गए। मेरे प्रियो, ये आराधना की ताकत है, और उसी आराधना के ताकत के बदौलत वो लोग का जो द्वार था, जिस बंदीगृह में वो लोग बंद किए गए थे, उसका द्वार खुल गया। आज हमारे और आपके प्रार्थना और आराधना से कई ऐसे द्वार खुलेंगे जो बंद पड़े हैं। आज आशीष का द्वार खुलेगा। श्राप का द्वार जो शैतान ने बंद किया है, वो खुल जाएगा। परमेश्वर उसके बदले में हमको और आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। बीमारी जो हमारे जीवन के लिए रुकावट का कारण है, जो द्वार बंद है, बीमारी ला करके शैतान हमारे आशीष को रोक करके रखा है और हमें चंगा रहने नहीं दे रहा है, वो द्वार खुल जाएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि सबके बंधन खुल गए। एक आराधना से सभी लोग, केवल पौलुस और सिलास के बंधन नहीं खुले, लेकिन वहाँ जितने कैदी थे सबके बंधन खुल गए। मेरे प्रियो, वही आराधना है, प्रभु की आराधना करना, प्रभु को महिमा देना, प्रभु की बढ़ाई करना। हमें और आपको ये काम करना है। और लिखता है कि सबके बंधन खुल गए। सारी बंधनों को खोलना है, सारे शैतान के बंधनों को खोलना है जो शैतान ने लोगों के जीवन को बांध करके रखा है। तो हमको और आपको आराधना करना होगा। हमको आपको परमेश्वर की महिमा में अपने मुख को खोलना होगा, प्रभु के लिए भजन गाना होगा और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ना होगा। सो प्रियो, हाँ, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार केवल प्रार्थना और आराधना अगर सच्चे दिल से किया जाए तो एक अद्भुत काम को हम देख पाएंगे। आज जब हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके अगल बगल के लोगों को देखिए। कोई बीमारी से के बंधन से जकड़ा है, कोई शराब के बंधन से जकड़ा है, कोई शराब के बंधन से जकड़ा हुआ है, बीड़ियों से जकड़ा हुआ है। कौन छुड़ाएगा उसको? उसके पास अपना कोई ताकत नहीं कि वो लोग छूट जाए। और उसको छुड़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो हम और आप हैं। आइए एक स्वभाव बनाएं कि हम अपने घरों में आराधना का काम को शुरू करें। दूसरी जगह में यहोशू के पुस्तक उसका 6वां अध्याय 20 वचन से लेकर आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक नगर है, जिस नगर को जीतने के लिए यहोशू और उसके अनुचर जो थे, उसके सेना लोग थे, बहुत प्रयास किए, लेकिन इनके डर के कारण से यरीहो का जो फाटक था उसको बंद कर दिया गया। और बहुत ही दिक्कत हुआ उन लोगों को लड़ाई जीतने के लिए या उस नगर को जीतने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक निर्देश दिए, और निर्देश में यह था कि उस नगर के चारों ओर 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना है, लेकिन 7वां दिन 7 चक्कर लगाना है। और अंतिम चक्कर होते के साथ में जैसे ही अंतिम चक्कर होगा, और यहोशू को कहा गया था कि सारे लोग मिल करके जय जयकार करें। जैसे यहोशू उनको अनुमति देगा वैसे ही जय जयकार किया जाए। और एक बड़ी जय जयकार किया गया। और बाइबल में पढ़ते हैं, हमें और आपको मिलता है कि वो शहरपनाह नेव के समेत ही धराशायी हो गया और उस नगर को जीत लिया गया। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जो आज हमको घेरे हैं, आज हमारे समाज को, हमारे कलीसिया को, हमारे बच्चों को घेर के रखी हैं, उन बंधनों को, उन दीवारों को यदि तोड़ना है तो आज आराधना का आदत हमको और आपको बनाना ही होगा। ओ परमेश्वर की आराधना जो सच्चा परमेश्वर है, ओ परमेश्वर जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, कभी नहीं बदलता, ना कभी अपने लोगों को छोड़ता है। प्रियो, आज एक ऐसा आदत बनाए। मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआती दिनों में सेवकाई में था, और प्रभु के दया से उन दिनों में एक साइकिल था, जिस साइकिल के द्वारा मैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जब सेवकाई के लिए जाता था, तो जब घर से मैं निकलता था और जब साइकिल की सवारी शुरू करता था, तब से लेकर जब तक अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंचता था, तब तक प्रभु की महिमा में हमारे मुख से केवल महिमा और स्तुति के गीत ही निकलते थे। गीत गुनगुनाते ही मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता था। अभी हालात बदल गए हैं,
किंतु अभी भी जब कभी मौका मिलता है, बाइक में भी चलूं तो भी मैं प्रभु की महिमा का गीत, जब मुझे लंबा चलना होता है तो प्रभु की महिमा के गीतों को अकेले में गुनगुनाते, प्रभु की महिमा करते आगे बढ़ता हूँ। और ऐसा एक आदत हमको और आपको डालना है। केवल चर्च में जा करके भीड़ में हम बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे शब्दों से तालियों को बजा करके प्रभु की आराधना महिमा कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ भी देखा गया है कि लोग सही से आराधना में अपना मन को नहीं लगाते हैं। जब हम परिवार में होते हैं तब क्या हमारा हर दिन पारिवारिक प्रार्थना में आराधना महिमा हो रहा है? अगर होगा तो अगल बगल में जितने भी शैतान के बंधन में बंधे लोग हैं, सबके बंधन टूटेंगे और एक दिन वो लोग प्रभु के नजदीक में आएंगे, उनकी आत्माएं जीती जाएंगी, उनकी आत्माएं बचाई जाएंगी। सो मेरे प्रियो, आज हमें एक आदत बनाना है, आराधना का आदत। और इस ताकत को आप समझिए, मुझको समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए कि वो यह कोई साधारण ताकत नहीं है। हमको लगता है कि यह साधारण बात है, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना, डफली बजाना, तालियां बजाना, प्रभु के नाम को महिमा देना साधारण बात है, लेकिन इसका प्रतिफल आज हम लोगों ने बाइबल में से देखा है। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। दारोगा का उद्धार हो गया, दारोगा के पूरे परिवार उद्धार पाए। वजह क्या है? प्रभु की आराधना। पाप से छुटकारा पा गए। जो पाप का बंधन था उनके जीवन में, उनके परिवार में, उसको तोड़ दिया गया सिर्फ आराधना और प्रार्थना की बदौलत। सो आज हमारा और आपका जो जीवन है, ये प्रभु की आराधना का जीवन है। कोशिश करें कि हम और आप अपने जुबान से परमेश्वर को धन्य कहने वाले बने, अपने जुबान से प्रार्थना करने वाले बने, और आदत बनाएं कि घर में हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। देखा गया आजकल अक्सर कि आज हमारे घरों में बहुत सारे मीडिया हैं और वाद्य यंत्र हैं। हो सकता है कहीं हम बजा करके सुन लेते हैं, कोई गीत को बजा करके, कोई गाना को बजा कर हम सुन लेते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु की महिमा हमारे जीवन से नहीं होती है। लेकिन आज हमको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना करें, चाहे हम सुख के समय में हो, चाहे दुख के समय में हो। तो हमारे लिए काफ़ी जरूरी है कि आज जो शिक्षा हमें दिया है परमेश्वर ने, आराधना का ताकत को देखे हैं। यरीहो का दीवार तोड़ा गया, जेल का नेव हिलाई गई, बंधन तोड़ दिए गए, सब द्वार खुल गए। तो आज हमको और आपको ये करना होगा ताकि शैतान के द्वारा लाए गए हर एक दीवार, हर एक बंधन को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ पाए। सो मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातें किया है और आपको आशीष दिया है। सो सबों को फिर से एक बार